अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया से हो, खैरियत से होंगे। तो जितने भी हमारे सऊदी के अंदर गैर मुल्की भाई काम कर रहे हैं, दुबई के अंदर गैर मुल्की काम कर रहे हैं और उनका कहीं ना कहीं कफ़ील अच्छा नहीं है, स्पॉन्सर अच्छा नहीं है और वो उनको टाइम पर सैलरी नहीं देता है, या फिर वो जो है उनको घर नहीं जाने दे रहा है, एग्ज़िट जाना चाह रहे हैं, फाइनल एग्ज़िट जाना चाह रहे हैं, फिर भी उनको नहीं जाने दे रहा है और ज़बरदस्ती काम करा रहा है। तो वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि हम उनके ऊपर जो है केस करेंगे और फिर केस करके जो है हम चले जाएंगे। तो आपको बता दूं, कुछ गैर मुल्की जो है केस भी करते हैं और कुछ गलतियों की वजह से वो केस हार जाते हैं। ऐसी गलतियां ना करें। अगर आप किसी स्पॉन्सर के ऊपर जो है केस करना चाह रहे हैं और किसी वजह से आपको परेशान वगैरह करता है और फिर भी जो है आपको पता नहीं, तो आज हम पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे जिससे आप 100% केस जीत जाओगे और अपने मुल्क या जाना चाहते हो या कफाला लेना चाहते हो वो ले सकते हो। और जो हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी गल्फ़ से जुड़ी खबर आती है तो मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक शेयर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। वीडियो के इन तक देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। इससे पहली बात बता देते हैं, जब कोई बंदा अपने कफील के पास में कोर्ट में केस करता है तो वो एक ऐसी गलती करता है जैसे कि उसने अपने कफील से किसी वजह से केस कर दिया है। फिर वो सोचता है मेरा कफील तो अब सैलरी नहीं देगा, मैं क्या खाऊंगा, क्या घर पे भेजूंगा, कैसे मोबाइल का रिचार्ज होगा, कैसे आने जाने का वो होगा। तो ये गलतियां करते हैं, वो दूसरे के पास में काम करने लगते हैं और जब ऐसी सिचुएशन होती है तो उनका कफील भी उन पर नज़र रखता है। तो कुछ लोग तो जो है पूरे पूरा दिन काम करने लगते हैं बाहर, कुछ लोग तो जो है घंटों 2-2 घंटे के लिए कुछ छोटा मोटा काम कर देख लेते हैं। और इस सिचुएशन में वो जो है इनके ऊपर एक बंदा लगा देता है या फिर खुद जो है उनकी निगरानी करता है और प्रूफ लेकर वीडियो वगैरह बनाकर जो है उल्टा केस कर देता है। कहता है ये बंदा मेरे पास में काम नहीं कर रहा है और उल्टे आप फंस जाते हो। तो ऐसी गलतियां ना करें। कहीं ना कहीं एक सवाल सारे गैर मुल्की के मन में गूंज रहा है कि अब वो जैसे उनके ऊपर केस कर रहे हैं, दूसरे के पास में काम भी ना करें तो क्या बैठें भूखे मरें, और वो खाना पीना भी नहीं दे रहा है। तो उनको बता दूं एक बढ़िया रास्ता, लीगल रास्ता, कि वो जहाँ पे से केस किए हैं उसी वहीं पर आप बताएं कि मैं इसके पास में अब काम नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जो है मुझे ना खाने को देता हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो वो आपको एक पेपर बना के देगा जिसमें लिखा होगा कि आप बाहर काम कर सकते हो। तो उसको लेकर आप जो है बाहर जाएं, काम करें। और अगर आप ऐसे ही काम करते हो बिना उसके जो है कोर्ट को बताए, तो आप उल्टा फंस जाओगे, क्योंकि यहाँ का जो सऊदी का नियम है वो जो है जब आप किसी के पास में काम करने के लिए आते हो तो वहीं पर काम कर सकते हो, ना कि दूसरे के पास, स्पॉन्सर के पास में। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके ऊपर जो है केस हो जाएगा, आप उल्टे फंस जाओगे, आप केस हार जाओगे और आपको डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। दूसरे नंबर पे जब गैर मुल्की जो है अपने कफील या कंपनी को छोड़ते हैं तो उनका कफील जो है अपनी चालाकी से जो है उनसे जो है सादे पेपर पर साइन करवा लेता है या फिर कुछ लिख देता है अरबी में, वो जान ही नहीं पाते हैं कि क्या लिखा है और वो उस पर साइन कर देते हैं। वो तो बता देता है कि भाई इस तारीख से मैं, कफील बताता है उनको, कुछ गलत बता देता है कि मैं इस पे जो है आपको ये बताऊं कि इस डेट से आप हमारे पास में काम नहीं कर रहे हो और मैं आपको इस महीने से सैलरी नहीं दूंगा, ऐसा उनको समझा देता है। और उस पर कुछ और लिखा होता है जैसे कि मैंने कुछ गाड़ी एक्सीडेंट किया है या फिर मैंने आपसे इतने हज़ार रियाल जो है उधार लिया है, और फिर वो उस पेपर पर साइन कर देते हैं या फिर ब्लैंक पेपर पर साइन कर देते हैं, सादे पेपर पर। फिर जब केस करते हैं तो वो पेपर ले जाकर दे देता है जो एक प्रूफ होता है। फिर इस तरह जो है आप केस हार जाते हो और आपके ऊपर फाइन भी लगाया जाता है और जो बकाया उसमें लिखा हुआ है शायद वो भी आपको देना पड़े। तो ऐसी गलतियां ना करें। अगर आपका कफील अच्छा नहीं है या स्पॉन्सर अच्छा नहीं है, कंपनी अच्छी नहीं है, तो ये सब चीज़ों का बहुत बारीकी से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके आप जो है अपने कोर्ट में जो केस किया है वो जीत पाएंगे। नहीं तो यहाँ के जो ये चालाकी करते हैं, ये छोटी छोटी सी बात पर जो है आपकी बात पकड़ेंगे, चालाकी करेंगे, ऐसे काम करेंगे, फिर आपको दिक्कत होगी। इसके अलावा और तीसरे नंबर पर क्या होता है, गैर मुल्कियों के साथ में फ्रॉड हो जाता है, धोखा हो जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग जो बहुत चालू हैं। जैसे आप किसी कफील के ऊपर, स्पॉन्सर या कंपनी के ऊपर जब केस करते हो तो वो कहने लगता है भाई मैं ये केस वापस ले लो और मेरे ऊपर केस मत करो, और जो आपकी डिमांड है वो मैं पूरी करूँगा। जैसे आपकी सैलरी बढ़ानी है या फिर आपको जो है खुर्च पर जाना है, एग्ज़िट जाना है, या फिर जो है आपको कफ़ाला लेना है। और जब कोर्ट में आप उन लोगों का, दोनों लोग का बुलावा होता है तो उसके बाहर ही ये लोग जो है आपस में समझ लेते हैं और मनाने की कोशिश करते हैं उस गैर मुल्की को, और फिर उसको मना लेते हैं। वो भी बोलता है यार क्या करें केस करके, जब मेरा कफील मान ही गया है, और वो फिर उसी तरीके से जो है साइन करवा लेता है, कुछ पैसे वैसे दे देता है। फिर उन लोग गैर मुल्कियों को दिक्कत होने लगती है, फिर वही उल्टा हो जाता है उनके ऊपर केस, और वो केस इस तरह हार जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर पास में प्रूफ चला जाता है और वो केस वापस ले लेते हैं। फिर वही दिक्कत होती है और वो जो साइन करा के रखा है एग्री पेपर, वो
उन कोर्ट में अगर फिर से केस करते हैं तो दिखा देता है, जिससे केस ये लोग हार जाते हैं। और भी एक लीगल तरीका है, जैसे आप किसी कंपनी या कफील की स्पॉन्सर के पर जो है केस करते हो कोर्ट में, और आप सोचते हो कि ये मुझे अब केस कर दिया हूँ, सैलरी नहीं देगा या फिर रूम से निकाल देगा या खाना नहीं देगा, तो मैं कहाँ रहूँगा और कहाँ जो सोऊंगा और कैसे खाना खाऊंगा। तो आप जो है गलती ना करें, आप उस रूम को छोड़ कर ना जाएं जहाँ आप रह रहे हैं पहले से, क्योंकि जो है जब आप किसी कफील की स्पॉन्सर के पास में केस करते हो तो पूरी जिम्मेदारी उसकी हो जाती है, और वो तब ज़्यादा आपका ख्याल रखेगा, क्योंकि उसको डर रहता है कि आप उल्टे उसके ऊपर एक और केस ना कर दो कि मुझे रूम से निकाल रहे हैं या फिर खाने को नहीं दे रहे हैं या मुझे ये तकलीफ़ दे रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करने की सोचेगा, जिससे आपका ज़्यादा ख्याल रखेगा। और आप लोग क्या सोचते हो, आप लोग बिल्कुल अपोजिट सोचते हो, जैसे इंडिया पाकिस्तान में होता है, जब आप किसी से झगड़ा करते हो तो एकदम तनी तना मामला हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर एकदम कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, और अगर वो गलत है तो उसको सज़ा मिलती है, अगर आप गलत हो तो आपको सज़ा मिलती है। तो इसलिए जो है आप उस रूम को छोड़ कर ना जाएं, भले ही ये कुछ कहे तो आप एक और उसके ऊपर केस कर सकते हैं कोर्ट में, ना कि जो है अपना रूम छोड़ कर जाए, ना ये ना सोचे कि मैं खाना लेने जाऊँगा, उससे खाने के लिए कुछ कहूँगा तो मुझे डांटेगा कि आपने तो केस किया है, आपने काम नहीं करना चाहते हो। तो ऐसा नहीं है, जैसा आप पहले से चल रहा है वैसे ही चलने दें, आप कुछ और ना करें, चाहे आप कंपनी में हो या कफील के स्पॉन्सर किसी और के पास में हो, चाहे जहाँ पर हो, आप ये गलती ना करो, नहीं तो आप फिर से कोर्ट में जो केस किया है वो हार जाओगे। सबसे लास्ट में बात कर लेते हैं, जैसे कोई अपने कफील स्पॉन्सर के पास में केस करना चाहता है और वो डरता है कि कहीं मैं केस कर दूंगा तो सालों साल चलेगा केस और मुझे इंडिया घर नहीं जाना मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, ज़्यादातर जो है जैसे आपका जो है मामला होता है उस हिसाब से केस चलता है। ज़्यादातर केस 1 महीना 2 महीना या 3 महीना लग जाता है, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना चलता है, इससे ज़्यादा केस वगैरह नहीं चलता है। जितना बड़ा मामला होगा उस हिसाब से केस चलेगा, छोटा मोटा मामला तो जल्दी ही सुलझ जाता है और आपका फैसला होकर आपको जो आपके हक़ की बात है वो दी जाएगी, या फिर आपको इंडिया भेज दिया जाएगा अपनी इज्जत से, या अगर आप हारते हो तो आपको डिपोर्ट किया जाएगा, यानी भेज दिया जाएगा। उसमें भी भेजा जाता है, लेकिन आपको ऊपर फाइन भी लग सकता है, जैसे आपने उसके ऊपर केस किया है, जो गलतियाँ बताई हैं अगर वो सही निकलता है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं, जब गैर मुल्की परेशान हो जाता है, आजिज़ हो जाता है, तभी वो केस करता है, फालतू में वो ऐसी हरकत नहीं करता है, क्योंकि जब उसके पास रियल में परेशानी होती है तभी करता है। और उनको ये सब बातें को ध्यान रखते हुए जो है केस करना चाहिए, नहीं तो अगर छोटी सी भी गलती करते हैं तो उनको दिक्कत हो सकती है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो काफ़ी अच्छी और हेल्पफुल लगी होगी, जो गैर मुल्की जो है अपने कफील वगैरह पर केस किए हैं, जिनका एक्सपीरियंस है वो भी जो है बताएंगे कमेंट करके कि कैसी वीडियो लगी। और क्योंकि बहुत सारे जो है गैर मुल्कियों के साथ में ऐसा होता है कि उनके साथ में फ्रॉड हो जाता है, कफील कंप्रोमाइज़ करने की सोचता है, फिर ऐसी हरकतें करता है जैसे मैंने वीडियो में बताया है। तो ये सब गलतियां ना करें और अपने उन दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करें जो ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। इससे पहले जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।